और फिल्म स्टार साहिबा ने ऐसी बात कह दी जिससे करोड़ों पाकिस्तानी हर्ट हो गए। साहिबा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है इस जमाने में उसने उन्हें बेटी नहीं दी, मगर मौका पर ही साहिबा के शौहर रैम्बो ने उन्हें इस बात पर टिका टिका के जवाब दिए और इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया की तकरीबन सभी बंदूकों का रुख हो गया साहिबा की जानिब। और तो और बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। ये सारा मामला आखिर है क्या, आइए जानते हैं। तो व्यूअर्स, हुआ कुछ यूं कि रैम्बो, साहिबा और उनके दो बेटे निदा यासिर के प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम में फैंस सेलिब्रिटी से सवाल करते हैं जो निदा उनसे पूछती हैं। निदा ने एक फैन का सवाल साहिबा से पूछा कि आपके दो बेटे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको बेटी की कमी महसूस हुई हो? बस इस सवाल की देर थी कि जवाब में साहिबा ने अजीबोगरीब बात कह डाली। वो बोली कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बस बेटे ही हों और इस बात पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि उसने उन्हें इस जमाने में बेटी नहीं दी। इसकी वजह उन्होंने बताई कि बेटियों पर बहुत बहुत दबाव होता है और वो पूरी जिंदगी अपनी मर्जी नहीं कर सकती। उन्हें पहले माँ बाप प्रेशराइज करते हैं और फिर शोहर। हकीकत तो ये है कि लाइफ में बेचारी लड़कियों की कभी अपनी मर्जी चलती ही नहीं। पहले तो बड़ी मुश्किल से सब्र करते हुए रैम्बो अपनी वाइफ की बातें सुनते रहे, मगर फिर उनसे रहा ना गया और वो भी उतर आए मैदान में। रैम्बो ने एंट्री मारी कि साहिबा, जरा बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी वालदा अदाकारा नुशू बेगम ने कभी तुम पर प्रेशर डाला? ऐवे ही नहीं चलती मर्जियां लड़कियों की। क्या शादी के बाद तुम्हें किसी भी मामले में प्रेशराइज किया गया? तुम तो बेहतरीन जिंदगी बिता रही हो, प्लीज बिला वजह ऐसी बातें मत करो। इस पर साहबा के पास शायद जवाब नहीं था, यह न जाने मामला क्या था कि उन्होंने वही रट लगाई कि लड़कियां अपनी मर्जी नहीं कर सकती। इस बात पर रैम्बो फिर इन एक्शन हुए और कहा कि क्या तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की और शादी के बाद भी मेरे साथ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हो? इस पर साहिबा फिर बोली कि लड़कियों को अपनी मर्जी करने या बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ती है। और अब बीच में कूद पड़ी निदा यासिर। उन्होंने कहा कि साहिबा तो लकी है ना, असल में सारी बात होती है बेटियों के नसीब और मुकद्दर की। निदा की इस बात के जवाब में रैम्बो ने भी उनकी तायीद की और दुआ की कि रब्बे कायनात अपने हबीब के सदके हर किसी की बेटियों के नसीब अच्छे करे। मगर साहिबा की सुई वही अटकी हुई थी। वो एक बार फिर बोली कि उनकी राय में लड़के अपनी मर्जी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। उनका तो दिल चाहता है कि वो खुद भी लड़की ना होती बल्कि लड़का होती। इस पर रैम्बो तंग आ गए और कहने लगे कि अगर तुम अब भी अपनी मर्जी नहीं कर सकती हो तो इस पर वो क्या कह सकते हैं। और एक बार फिर प्रोग्राम होस्ट निदा यासिर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा सा खाना लाओ ताकि सबका मूड ठीक हो सके और बिना लड़े खुशी खुशी सब घर जाएं। यूं निदा ने सिचुएशन को हैंडल किया। खैर, इंटरव्यू खत्म होने की देर थी कि साहिबा के पीछे सोशल मीडिया के जंगजुओं ने हमला कर दिया और बरसा दिए उन पर तनकीद के तीर। और जब मामला हद से बढ़ गया तो फिर साहिबा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि बेटियां तो रहमत होती हैं, रहमत, मगर वो क्या करें कि उन्हें बेटियों के नसीब से डर लगता है। अल्लाह तमाम मिलने और ना मिलने वाली तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। उन्होंने मजीद लिखा कि उन्होंने बेटियों के मुतल्लिक बयान सिर्फ डर की वजह से दिया, इसके अलावा इसका कोई और मकसद या मतलब नहीं था। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो व्यूअर्स, ये सारी बात तो आपने जान ली, मगर असल बात यह है कि साहिबा को हरगिज नहीं कहना चाहिए था कि शुक्र है इस जमाने में खुदा ने उन्हें बेटी नहीं दी। असल में मुआशरा और जमाना इंसानों से ही बनता है। सबसे पहले आप खुद अच्छे हो जाएं, अपनी औलाद खासकर बेटियों को प्रेशराइज ना करें, उनकी बात माने, उनको अपने फैसले खुद लेने की आजादी दें, ना कि शुक्र अदा करते फिरें कि अच्छा हुआ बेटी नहीं हुई। दूसरी बात यह भी ठीक है कि बेटों और बेटियों में लोग फर्क करते हैं। ये बुराई हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, इसे हमने मिलकर खत्म करना है, मगर शुरुआत खुद से करनी है। तीसरी ये कि अच्छी बात यह है कि रैम्बो और साहिबा के दरमियान बराबरी का रिश्ता है, मगर इसी सोसाइटी में लोग न जाने क्या क्या करते हैं बीवी के साथ। इसलिए हमारे ड्रामों में इस बुराई के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने की अशद जरूरत है। इस मुतल्लिक आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।